नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आगे की कहानी देखते हैं। राजा भीम की यह प्रार्थना सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने उनसे कहा कि तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष का अनुष्ठान करो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। यह सुनकर राजा महर्षि को प्रणाम कर भगवान गणेश के मंदिर में गए जो उनके वंशजों द्वारा निर्मित था। वह वहां जाकर उपासना करने लगा। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसे रुक्मानंद नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। अपने पिता के बाद रुक्मानंद राजा बना। राजा रुक्मानंद भी गणेश भक्त और सत्यवादी हुआ। भगवान गणेश ने राजा रुक्मानंद को भी एक बार बड़े संकट से उबारा था। हुआ यूं कि राजा रुक्मानंद एक बार वन में शिकार करने के लिए गया। उसे शिकार नहीं मिली। फिर वह इधर उधर भटकने लगा। भटकते हुए उसे वाचकनवी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उन्होंने उस आश्रम में प्रवेश किया। उन्हें वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दी। राजा ने दोनों को प्रणाम कर विश्राम करने चले गए। जब ऋषि स्नान करने सरोवर पर चले गए तब ऋषि पत्नी मुकुंदा ने राजा से ऐसी बात कही जो उससे शोभा नहीं देती थी। राजा ऋषि पत्नी मुकुंदा की बात सुनकर कहता है कि आप मेरी माता के समान हैं, इसीलिए मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुंदा गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने रुक्मानंद को शाप दिया कि तू कोढ़ी हो जाएगा। राजा को उसी समय कोढ़ हो गया। इससे राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा, मैंने तो धर्म का पालन किया, फिर भी मेरी ऐसी दशा हुई। अब ऐसे घृणित जीवन का कोई फायदा नहीं। ऐसा सोचकर राजा एक वट वृक्ष के नीचे आम्रन अनशन पर बैठ गया। तभी नारद जी उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने राजा को आम्रन अनशन करते देखा तो राजा से कारण पूछ बैठे। उनकी बातें सुनकर नारद जी को राजा पर दया आ गई। वह निर्दोष है, यह भी नारद जी को पता चल गया। नारद जी उन्हें बताया कि विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ गणेश प्रतिमा के बाजू में ही गणेश कुंड है। उसमें जो भी व्यक्ति स्नान करता है वह रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम वहां जाकर स्नान करो। राजा ने ऐसा ही किया। वह तुरंत रोग मुक्त हो गया। राजा ने वहां गणेश जी का भक्तिभाव से षोडोपचार से पूजन किया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी गणेश दूत उनके पास आए। उन्होंने कहा, भगवान गणेश की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं। तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोला, प्रभु पार्षदों, अभी मेरे माता पिता जीवित है, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? इस पर दूत कहते हैं, तुम फिर से इस कुंड में स्नान करके और गणपति पूजन करके इसका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण करो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा ने वैसा ही किया और अपने माता पिता को लेकर गणपति धाम को चला गया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।